हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मतलब हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस हमें टीबी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कीमोथेरेपी कौन कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्रॉनिक है, मतलब कि लंबे समय डिजीज है। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज है जो कॉज करता है किससे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, सेकंड बात करते हैं जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी खोज जो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच ने की थी। थर्ड है, बात करें ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन जो होता है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट कंटेनिंग बैसिलाई। ठीक है, तो ड्रॉपलेट कंटेनिंग जो बैसिलाई है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है, कहीं ड्रॉपलेट कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको इनहेल कर लेंगे तो क्या होता है, हमें जो होता है टीबी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीखना हो गया, ठीक है, किसिंग हो गई, या फिर जो होता है बाथिंग के दौरान जो होता है उसके दौरान जो भी निकलते हैं, छींटे निकलते हैं मुँह से, कुछ निकलता है, उसके थ्रू हो सकता है। ठीक है, बात करें फर्स्ट जो होता है इसका अटैक क्या करता है, इसका फर्स्ट अटैक जो होता है हमारे लंग्स के ऊपर होता है। फर्स्टली जो होता है हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है, और जो बाद में स्किन के ऊपर कर सकता है, टॉन्सिल भी कर सकता है, बोन भी करता है, और इंटेस्टाइन पे भी करता है, और सारे बॉडी ऑर्गन पे भी कर सकता है। इसकी जो बात करें, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है दो स्टेज में होता है। ठीक है, एक प्राइमरी स्टेज में और क्या होता है, लेटेंट स्टेज में। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, रैपिड बेसलाई फ्रॉम ड्रॉपलेट टू एल्वोलाई। मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो एल्वोलाई में हमारे गई है, ठीक है, वो क्या होता है, रैपिड ग्रोथ करती है। बेसलाई के फॉर्म में हमारे बॉडी में बहुत तेज ग्रोथ करती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मैक्रोफोज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, प्राइमरी फेज में क्या होता है, हमें एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब हमें जो है एसिम्टोमेटिक होता है। क्या एसिम्टोमेटिक मीन्स होता है हमें अभी सिम्टम शो नहीं करता है। इसमें क्यों सिम्टम नहीं शो करता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जो होती है हमारे सेल के अंदर जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर, वो रैपिड बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही होती है, इसमें हमें दिखाई नहीं देता है। और साथ साथ इसमें दिखेगा सिर्फ हमें क्या, कि मैक्रोफेज जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे एक इम्यून सिस्टम का है, ठीक है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है। इनका लेटेंट फेज में होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब जब 21 दिन से ज़्यादा हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब हमें ये दिखाई देने को मिलता है। अगर 21 डेज से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या दिखाई देगा, लेटेंट फेज दिखाई देता है, लेटेंट फेज उसको बोलते हैं। बात करें कि टीबी हो गई है तो हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ साइन लिखा है, इसे तो बहुत सारे अगर फीवर हो गया, मेलाइज हो गया, ठीक है, वेट, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कफ हो, कफिंग हो गया। ठीक है, इसमें इसमें मोनली क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्या वेट लॉस होगा पेशेंट का, ठीक है, फटीग होगा पेशेंट को, ठीक है, थर्ड वीकनेस होगा उसको, ठीक है, फोर्थ क्या उसको एनर्जिया भूख निकलने लगेगी, ठीक है, इवनिंग फीवर, उसको शाम को फीवर आ जाएगा, ठीक है, उसको नाइट स्वेटिंग होगी, रात में उसको क्या पसीने होंगे, ठीक है। सेवंथ क्या है इंपॉर्टेंट, क्रॉनिक नॉन प्रोटेक्टिव कफ होगा विच बिकम प्रोटेक्टिव कफ विद म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम। क्या होता है, पहले जो तो उसको बहुत लंबे समय तक कफ होगी, ठीक है, उसको कफ जो होती है पहले नॉर्मल होगी, लेकिन जो बाद में जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे जो होता है सलाइवा के फॉर्म में, जो कफ के फॉर्म में होता है, म्यूकस के फॉर्म में निकलने लगता है। क्या, म्यूकस के फॉर्म में जो होती है हमें कफ वो निकलने लगती है। ठीक है, पहले नॉर्मली होती है, लेकिन अब जो है खांसी आती है तो क्या होगा, उसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन होने लगता है। तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट साइन है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट, ये क्या है, हमारे ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, क्रॉनिक होता है, नॉन प्रोटेक्टिव कफ होता है, विच होता है बाद में जो होता है प्रोडक्टिव जो होता है म्यूकोपुरुलेंट में बदल जाता है, तो म्यूकस में वो कन्वर्ट हो जाता है, म्यूकस के फॉर्म में बॉडी से निकलने लगता है, मतलब माउथ से निकलने लगता है। बात करें रिस्क फैक्टर की, तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टीबी कॉज कर सकता है। पहला है इम्यूनोसपोर्टिव ड्रग, मतलब इम्यूनोसपोर्टिव ड्रग लेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, इम्यूनो मतलब जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कॉज होता है कि हमें क्या होता है कि टीबी कॉज कर सके, ठीक है, या फिर एड्स होता है, एड्स का दवा ले रहे हैं उसकी वजह से चांस होता है कि हमें टीबी कॉज कर सकता है। सेकंड क्या है, डिजीज जैसे होती है, क्रोन डिजीज हो गई, कैंसर डिजीज हो गई, एड्स डिजीज हो गई, या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस हो गई, क्या हो गई, इन पर चांसेस होता है कि हमें कॉज कर सकता है। थर्ड क्या है, पुअर इकोनॉमी, तो पुअर इकोनॉमी है तो भी हो सकता है। फोर्थ क्या है, मालन्यूट्रिशन कंडीशन की वजह से, या फिर फिफ्थ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन की वजह से हो सकता है। और इंपॉर्टेंट पड़ता है इसका कि डायग्नोसिस इवेल्यूशन, मतलब कैसे इसको पता लगाएं कि किसको टीबी हो गई है। तो इसको फर्स्ट जो है आप करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हम करते हैं कौन सा, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, इमेजिंग टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स का देख सकते हैं कैसा क्या नहीं है, ठीक है, और ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंको एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फोर्थ क्या है,
स्पुटम जो होता है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और फिफ्थ क्या कर सकते हैं, लंग का बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, स्किन टेस्ट या पीपीडी बोलते हैं, या फिर मोन्टेक्स टेस्ट इसको कर सकते हैं। इंटरडर्मली जो होता है हम लगाते हैं, मोस्टली सुना होगा इसको, ठीक है। बात करें क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो ड्रग होती है ट्यूबरकुलोसिस कितनी प्रकार की होती है, तो इसको जो है क्लासिफिकेशन जो ड्रग होती है उसको दो भाग में बांटा गया। कौन सा, पहला फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन से है, आइसोनाजाइड है, इसको आईएनएच से डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्या है, आइसोनाजाइड है फर्स्ट लाइन ड्रग में। दूसरा रिफॉर्मसिन है, और तीसरा क्या है, पैराजिनामाइड है, और क्या है, इथियोब्यूटामॉल है, और क्या स्टेप्टोमाइसिन है। क्या क्या है, पहला आइसोनाजाइड हो गया, सेकंड क्या है, रिफॉर्मसिन हो गई, थर्ड क्या है, पैराजिनामाइड हो गए, और फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, इथियोब्यूटामॉल हो गई, और फिफ्थ क्या है, स्टेप्टोमाइसिन हो गई। बात कर सेकंड लाइन ड्रग की, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग क्या है, फर्स्ट क्या है, फ्लोरोक्यूनिलॉन। क्या है सेकंड लाइन ड्रग में जो है, फर्स्ट है फ्लोरोक्यूनिलॉन, ठीक है। पहला क्या है, ओफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। सेकंड क्या है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, और तीसरा क्या है, मोक्सी या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेकंड लाइन ड्रग क्या है, ये एंटीबायोटिक है। क्या है, ओफ्लॉक्सासिन बताया था हमने, ठीक है, लिवोफ्लॉक्सासिन बताया था। अगर क्या होता है कि ये इन्फेक्शन हुआ बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से भी, तो ये भी हेल्प करती है, किल करने में हेल्प करती है। अदर ओरल ड्रग भी हेल्प करते हैं, जैसे क्या होगा, इथियोनामाइड हो जाता है, ठीक है, प्रोथियोनामाइड हो जाता है, साइक्लोसेरिन हो जाता है, रिफाब्यूटिन हो सकता है, रिफापेंटिन हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग होते हैं जो कि इंजेक्ट कर सकते हैं, केनामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, और कैप्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। और जो होता है, एक क्लासिफिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि दो भाग में और बात करते हैं, किसमें, एक बैक्टीरियोसिडल में, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया को पूरी तरह किल करे, एक क्या बैक्टीरियोस्टैटिक में, ठीक है। बैक्टीरियोसिडल में क्या है, पहला आइसोनाजाइड है, ठीक है, दूसरा क्या है, रिफॉर्मसिन है, तीसरा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, चौथा क्या है, पैराजिनामाइड है, और पांचवा क्या है, कैप्रोमाइसिन है, और छठा क्या है, केनामाइसिन और सिप्रोमाइसिन है, ठीक है। बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक की, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या हमने, इथेमेबुटामॉल हो गया, ठीक है, ठीक है, और थायासिटाजोन हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट लाइन ड्रग में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आइसोनाइजाइड को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आइसोनाइजाइड, फिर आप उसको बोलते हैं आईएनएच, क्या बोलते हैं, आईएनएच या फिर आइसोनाइजाइड, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट इफेक्टिव जो होता है, और जो है चीपेस्ट जो होता है प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या है, मोस्ट इफेक्टिव भी है, और जो होता है चीपेस्ट फॉर्म में है। सेकेंड और थर्ड क्या है, ये फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव है, सेकंड क्या चीफ है, बहुत सस्ती है, तीसरी क्या है, जो है प्राइमरी जो है एंटी बैक्टीरियल, मतलब प्राइमरी जो फर्स्ट एक्शन करने वाली ये ड्रग है, सबसे पहली ये ड्रग यही है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, इसका इफेक्ट जो होता है एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में दोनों में होता है, ठीक है। आइसोनाजाइड जो है डिस्ट्रॉय किसको करती है, फर्स्ट जो है करती है इंट्रा सेलुलर बैसिलाई, सेल के अंदर बैसिलाई उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। जैसे फ्रीली पेंट्रेट इनटू द सेल, जो हमारे सेल होते हैं जो पेंट्रेट करते हैं उसको फ्रीली, जो पेंट्रेट करने सेल है उनको ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। सेकंड क्या है, बैसिलस मल्टीप्लाइंग इन वॉल ऑफ कैविटी, जो बैसिलाई होती है हमारा हमारा जो लंग्स की कैविटी होगा उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी इफेक्टिव होती है। जिससे क्या होगा, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो होते हैं अगर हमारे जो होती है बैसिलाई है, ठीक है, जो हमारी जो कैविटी है अगर उसको अंदर प्रेजेंट है उसके बाहर प्रेजेंट है, दोनों में जो होती है इनका जो है ग्रोथ होते हैं को देखने को मिलता है, ठीक है। इसको जो होता है, इफ़ यूज एलोन रेजिस्टेंट डेवलप देयर फॉर यूज विथ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ये बोलता है कि अगर हम इसको अकेले यूज करेंगे तो क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस जो होता है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कि जो भी होता है कीमोथेरेपी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं, किसमें, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ना कॉज करे। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हमें पेरिफेरल न्यूराइटिस दे सकता है, ठीक है। सेकंड हेपेटाइटिस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एनर्जिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। एनर्जिया देख लिया हमने, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, जीआईटी रेजिस्टेंस हो सकता है, फीवर हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, सीजर हो सकता है, और जॉन्डिस कंडीशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसका बात करें मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ठीक है, ये इनबिट करती है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को, किसको करती है, सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को, क्या करते हैं, माइकोलिक एसिड को, ठीक है। ये क्या होता है, जो माइकोलिक एसिड जो होता है, ये जो माइकोलिक एसिड जो होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका जो सेल वाल होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसके थ्रू जो होता है उसका सेल वाल बना होता है, तो उसके कहते हैं माइकोलिक एसिड को ये इमिट कर देती है, ठीक है। इसकी बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन ओरली जो होता है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इसका टिश्यू पेनिट्रेशन पावर भी गुड है, ठीक है। और जो उसका ट्यूबरकुलर कैविटी में भी इसका टिश्यू पावर भी बहुत अच्छा होता है। और फोर्थ
इसमें बात करते हैं हम अपना जो है इसकी, हम सेकेंड एंटीबायोटिक बात करते हैं, ठीक है। कौन सी है? रिफाम्पसिन। कौन सी है? रिफाम्पसिन, ठीक है। ये क्या है? सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो ऑब्टेन होती है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिफेरिन से। किससे होती है? मेडिफेरिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस एडिफेरिस मेडिफेरिन से होती है, ठीक है। सेकंड क्या है? बैक्टीरियल एक्टिविटी को होती है, मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करती है? बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल करती है। साथ में जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। और एक टिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया उसके लिए भी बैक्टीरियल एक्टिविटी के काम करती है, ठीक है। इस साथ साथ इन्विट करती है इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे नेचुरल मेनिंजाइटिस हो गया, इकोलाई हो गया, और प्रोटिस हो गया, और एरियस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल जो है रिफाब्यूटिन हो गया और रिफापेंटिन हो गया, ठीक है। इसकी बात करें एंटी बैक्टीरियल एक्शन की, ठीक है। ये क्या होता है? बैक्टीरियल नेटवर्क, बैक्टीरियल मतलब क्या करती है? जो बैक्टीरिया है, जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको किल करती है, पूरी तरह मार देती है। ये एक्ट करती है इंट्रा, मतलब सेल के अंदर जाकर भी मारती है और सेल के बाहर भी मारती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करती है, इंट्रा सेलुलर दोनों काम करती है। इसका इफेक्ट जो होता है ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया का जो होता है, ठीक है। जो भी ट्यूबरकुलोसिस जो भी बैक्टीरिया जो होती है, अगर टीबी हो रखा है, ठीक है, उसको कोई भी एंटीबायोटिक दे रखा है, अगर पूरा रेजिस्टेंस हो गया है, फिर भी इसका एक्शन जो होता है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मैकेनिज्म एक्शन की, ठीक है। ये बाइंड करती है टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करती है, ठीक है। और इस बार क्या करती है? इनबिट आरएनए सिंथेसिस बैक्टीरिया, इसकी वजह से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बाइंड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आरएनए सिंथेसिस का बैक्टीरिया जो है रुक जाता है। बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक की, ठीक है। इसका अवेलेबल जॉब होता है, ठीक है, एंड गुड टिश्यू इसका पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। और जो होता है मतलब इसका, और कहते हैं CNS भी इस क्या होता है हमारे ब्लड ब्रेन को भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है? इसका गुड एब्जॉर्प्शन भी हो गया और गुड पेनिट्रेशन पावर भी होता है। इट अपीयर इन सलाइवा में, टीयर्स में एंड स्वीट में। ये सलाइवा में अपीयर होते हैं, टीयर्स में अपीयर हो सकते हैं, और स्वीट में भी अपीयर होते हैं। इसका जो है ये क्या करते हैं? इट इज़ माइकोजोमल एंजाइम इनहिबिटर, मतलब माइकोजोमल एंजाइम बोला था कि जो माइकोजोमल एंजाइम होती है क्या करती है कि हमारे जो होता है वो हमारा जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये क्या लीवर में पाई जाती है, मैक्रोसोमल एंजाइम होती है, उसको करती है इंड्यूस करती है, मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का भी काम करती है, ठीक है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है बॉडी का, ठीक है। बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है, तो स्किन में रैसेस हो सकते हैं, ठीक है, डायरिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। उसको जो है ब्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ब्लू लाइक सिंड्रोम होता है, ठीक है। टीयर क्या होता है? टीयर्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। सलाइवा हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। स्वीट और मे अपीयर लाइक रेड देन इन्फॉर्म डॉक्टर, ठीक है। अगर जो होता है टीयर जो होती है, सलाइवा हो सकती है स्वीट, और जो हमारे जो भी टीयर हो सलाइवा हो गया, उसका जो है रेड सिक्रेशन होता है, तो हमें क्या करना? हमको डॉक्टर को करना पता लगाना है क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके यूजेस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस को जो है ए टिपिकल के ट्यूबरकुलोसिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ए टिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? लेप्रोसी में यूज कर सकते हैं, और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एच इन्फ्लुएंजा में और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में इसका यूज कर सकते हैं। इसका फोर्थ यूज कहाँ है? रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो रखा है, मतलब मीन्स क्या है? स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस हो गया है उस बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफाम्सिन प्लस बीटा-लैक्टम एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं, ब्रूसेलोसिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू सिक्स का टू इरेडिकेट कैरियर स्टेट ऑफ नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में, एच इन्फ्लुएंजा में, और सल्मोनेला एस ऑरियस में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल क्या है रिफाम्सिन का, ठीक है, क्या है? सॉरी, एग्जाम्पल क्या है? रिफाब्यूटिन। कौन ड्रग के नाम से आती है? रिफाम्सिन, रिफाब्यूटिन, ठीक है। सिमिलर होती है ये रिफाम्सिन के साथ है, ठीक है। और का ये प्लेस करते रिफाम्सिन को इन एड्स में, ठीक है। अगर रिफाम्सिन को है, अगर रिफाम्सिन ये सेम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम? अगर एड्स में जो होता है रिफाम्सिन जो होता है, ठीक है, उसका यूज नहीं करके क्या करते हैं? रिफाब्यूटिन यूज करते हैं। दूसरा क्या है? रिफापेंटिन होता है, ठीक है। ये एनालॉग होती है, सेम होती है रिफाम्सिन की, और इसका एक्शन भी एकदम सेम होता है किसके? रिफापेंटिन का रिफाम्सिन के तौर पे, ठीक है। थर्ड एंटीबायोटिक इसमें हमारी है पायरिजिनामाइड, ठीक है। पायरिजिनामाइड का है, ये भी ट्यूबरकुलोसाइड, मतलब कि क्या होती है? ये भी बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसका एक्शन जो होता है एसिडिक पीएच में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को मोर एक्टिव किल करती हैं, ठीक है। एलोन डेवलप, अगर सिंगल लेंगे तो रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो हिपेटोटॉक्सिटी हो सकता है, हाइपर यूरेमिया कंडीशन हो सकती है, गाउट एर्थराइटिस होता है, एर्थलेजिया हो सकता है,
एनोरेक्सिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और क्या होता है रैशेस कंडीशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्थ हमारी जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट लाइन में स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, अभी ट्यूबरकुलोसिडल है। ट्यूबरकुलोसिडल मतलब क्या है, बैक्टीरिया को पूरी तरह किल कर रही है। ठीक है, ये एक्ट करती है अगेंस्ट जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल के बाहर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उनके भी एक्ट करती है। ठीक है, इनको IM देते हैं। ठीक है, या फिर अगर एलोन देंगे तो क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसको जो है हम लिस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में किसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को लिस्ट प्रेफर करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ओटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है। और हमारा जो लास्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग में वो है इथाम्ब्यूटॉल। क्या है, इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, ये क्या इसका एक्शन क्या है, ये ट्यूबरकुलोस्टैटिक है। ठीक है, ट्यूबरकुलोस्टैटिक इन नेचर में। ठीक है, इसका एक्टिव होता है फास्ट मल्टीप्लाई बैक्टीरिया में। ये एक्टिव कहाँ होती है, फास्ट मल्टीप्लाई बैक्टीरिया में। ठीक है, या फिर एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, इनहिबिट करती है माइकोलिक एसिड को। ठीक है, माइकोलिक एसिड क्या होता है, ये जो होता है जो सेल वाल होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो उसका करती है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका करके उसको इनहिबिट कर देती है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएट रेड फ्रॉम गेन। ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो ग्रीन को जो होता है रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। कलर विजन भी हो सकता है, अवॉइडेड इन चिल्ड्रन, इसको हम क्या चिल्ड्रन में अवॉइड करते हैं। नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। हम सेकेंड लाइन तक जो होती है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको लिए अच्छी थोड़ी सी भी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।